दोस्तों ये जनपद उन्नाव है, ये उत्तर प्रदेश का जनपद उन्नाव है। और कानपुर हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, कन्नौज हो, आप कहीं की भी वीडियो देखते हैं आप यही पाते हैं। समानता आप लोग क्या पाते हैं ये देख लीजिए। आप गांव में जाएंगे समानता ये पाएंगे कि प्रत्येक जगह पे हर जनपद में आप देखेंगे प्रत्येक जनपद में स्थिति यही है। जो नालियां आपको मिलेंगी वो इस तरह की मिलेंगी। अब सवाल यही आ जाता है कि लखनऊ यहाँ से लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 70-75 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ की प्रदेश का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक जोन है लखनऊ, जो जहाँ से योजनाएं संचालित की जाती हैं वहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर आते आते योजनाएं फेल हो जाती हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको सरकारी अकर्मकता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा कि 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर की दूरी पर आते आते योजनाएं दम तोड़ देती हैं। अब सवाल ये होता है कि कैसे दम तोड़ देती है। तो ये लीजिए बहन जी, नमस्ते। क्या नाम है बहन जी? बताइए बताइए, नाम बताइए। भाई तो हैं हम आपके, बताइए आप नाम क्या है आपका? बता तो रहे गुड़िया। गुड़िया। तो अच्छा बहन जी ये बताओ, आपको सरकार की तरफ से क्या मिला राशन के अलावा? राशन कुछ नहीं मिला। राशन कुछ नहीं मिला। सरकारी वो मिला, क्या कहते हैं, सिलाई मशीन वगैरह मिली? कुछ नहीं मिला। समूह में रुपया जमा करती हैं? नहीं जमा करती हैं। सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। अब सवाल यही आता है, अब आप लोग विचार कीजिए, जो लोग अधिकारी और जो मंत्री विधायक बहुत सारे वीडियो देखते हैं। अब सवाल यही आता है कि जो 27 प्रकार की योजनाएं महिलाओं के लिए संचालित हैं उनमें से 7 प्रकार की योजनाओं के बारे में इनको जानकारी नहीं है और उन योजनाओं का लाभ इन बहनों को नहीं मिल पा रहा है। अब ये देख लीजिए, ये जो दिखा रहे थे शोकपीट कहाँ गया? लखनऊ में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, शोकपीट कहाँ पर है? 70 किलोमीटर की दूरी पर आते आते जो कचरे के जो ग्राउंड बनते हैं, जो डंप ग्राउंड बनते हैं, उनका अस्तित्व नहीं है, शोकपीट का अस्तित्व नहीं है। और सरकार के द्वारा जो भी संचालित योजनाएं हैं लगभग 141 प्रकार की, उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। और ऐसे युवा हैं, ये डिप्लोमा धारी हैं, ये डिप्लोमा इन्होंने ले लिया। अच्छा ये बताओ, नौकरी के बारे में क्या आशा है? कुछ नहीं, कोई आशा नहीं है। अब बताइए कि भारत शक्तिशाली कैसे बनेगा जबकि ऐसे जो युवा हैं, जो शिक्षित हैं, इन्होंने ट्रेनिंग लिया है, इन्होंने थ्योरी पढ़ा है, प्रैक्टिकल किया है, अब काम करने के लिए तैयार हैं। तो CMIE के जो आंकड़े कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी की जो तादाद है बेरोजगारों की वो बढ़ रही है। तो ऐसे ही शिक्षित बेरोजगारों की तादाद बढ़ रही है। कहते हैं कि स्किल की कमी है, कौशल की कमी है, उनमें तो बढ़ी रही है। जिनके अंदर कौशल है भी उनके अंदर भी तादाद घट रही है, बढ़ रही है। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्या भैया विद्यालय है क्या? अच्छा ये विद्यालय है। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये गांव की जो स्थिति है, ये गंगा का तटीय क्षेत्र है ना भैया, ये गंगा के तटीय क्षेत्र है। और इसमें जो नालियों का अस्तित्व है ये देख लीजिए, वर्षों से नालियों का निर्माण नहीं हुआ। अब गांव के प्रधान जी भी होंगे, गांव में रहते हैं क्या प्रधान जी? नहीं रहते। कहां पे रहते हैं वो? दूसरे गांव में। अच्छा दूसरे गांव में रहते हैं। तो ये ब्लॉक कौन सा भी है उन्नाव का? हाँ, सिकंदरपुर सरोसी। अच्छा सिकंदरपुर सराय बोलते हैं। सिकंदरपुर सरोसी पोस्ट शंकरपुर सराय। हाँ बोलिए जरा, ब्लॉक का नाम बोलिए। सिकंदरपुर सरोसी पोस्ट शंकरपुर सराय है। अच्छा, तो सिकंदरपुर शंकरपुर सरोसी बोलते हैं, पोस्ट शंकरपुर सरोसी है। अच्छा। अब इस क्षेत्र के जो बीडीओ साहब होंगे उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न आता है। और जो एडीओ पंचायत होंगे, क्या एडीओ पंचायत कभी इस गांव में आते होंगे? सबसे बड़ा सवाल ये रहता है। यदि वो यहां पर आ जाएंगे तो उनको ऐसी जो समस्याएं हैं, ये गांव वाले वो हैं जहां पर ऐसी जगह से वो पढ़ने निकलते हैं, 24 घंटे यहीं पर रहते हैं। और विद्यालय की स्थिति देख लीजिए, विद्यालय में यहां पर पानी भरता है। तो विद्यालय में देख लीजिए, यहां पर पानी अवश्य भरता होगा, ये इतना ढलान है। और विद्यालय यहां पर यहां भी पानी भरता होगा। अच्छा हाँ, अब ये देख सकते हैं कि रोड की जो स्थिति है ये देख लीजिए। जो ग्रामीण विकास विभाग के लिए बात आ जाती है, उप मुख्यमंत्री जी हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। अब आपको तो टाइम ही नहीं होगा। ये देखिए, ये गांव के ऐसे उत्तर प्रदेश के लगभग 1,07,000 गांव हैं। और उनमें से कितने गांव की स्थिति ऐसी है? उनमें से 90% प्लस, 90% से भी अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर जो खड़ंजा है वो इस तरह का है, जो कि कोई अजनबी व्यक्ति आए, कोई बच्चा आए तो उसको चोट लगेगी। आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन? और ये क्या तालाब है क्या? अच्छा ये तालाब नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जंगल और इस तरह से लग रहा है, यहाँ पर ये रिक्त क्षेत्र जो है वो छूट गया। और ये स्कूल खुला है क्या? चलिए, पढ़ाई तो माशाअल्लाह है प्रत्येक विद्यालय में, वो कोई कहने का मतलब ही नहीं है। पढ़ाई कैसी है उत्तर प्रदेश की हालत है, जो प्राइमरी में पढ़ाई जाती है वो किस तरह की है कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा होगा। टीचर भी हो सकता है कि
अब कुछ कहना ठीक नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती हैं उनका हश्र क्या होता है। चाचा क्या नाम है, क्या नाम है चाचा? श्रीपाल। अच्छा, तो लड़के कितने हैं आपके बेटे? एक बेटा है। हाँ। तो क्या करते हैं वो? ये तो गाड़ी खड़े। अच्छा, मजदूरी करते हैं। क्या चाचा की तबीयत सही नहीं रहती है क्या? अच्छा, तो आपको राशन वगैरह मिलता है? राशन 8 किलो मिलती है। 8 किलो मिलता है? हाँ। अच्छा, और कितने कैंडिडेट हैं आपके घर में? अरे 3 ठाई नाती हैं, आक नातिन है, बहुरिया है, लड़का है। अच्छा, शौचालय वगैरह मिला? आय? शौचालय लेटरिन वगैरह मिली? कुछ नहीं मिला? अच्छा, आवास भी नहीं मिला? ये आपने बनवाया है? हाँ, यो बनवावा है। आपने बनवाया? हाँ। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या मिला राशन के अलावा? और राशन के अलावा कुछ नहीं। तो बस यही देख लेते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग का जो बजट होता है वो 5.5% जो है कुल व्यय का आता है, जो कि अन्य प्रदेशों की तुलना में 0.05% जो है अधिक है। तो इन सारे के सारे बजट का मतलब क्या रह जाता है, जबकि सारा का सारा जनता का पैसा होता है और सबका बंदरबांट हो जाता है। तो मंत्री से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो जनता के पैसे का सैलरी लेते हैं और जो सुविधाएं लेते हैं वो सारा का सारा पैसा जो है उनकी सुख सुविधाएं और सैलरी में चला जाता है, और जो पैसा डेवलपमेंट के लिए गांव में आना चाहिए उनका बंदरबांट हो जाता है। तो आखिरकार प्लस में लीजिए माइनस में लीजिए, जो घाटा होता है, जो माइनस में जाता है, वो गांव के ये आम पब्लिक जो होती है वो जाती है, गांव का डेवलपमेंट जाता है। जी क्या कह रही? बन जाए तो ये जो लेटरिंग चलने में दिक्कत है? हाँ, डंडा लेके चलती हैं, तो लेटरिंग बन जाए तो हम इधर बनवा ले। तो ये कानपुर, ये उन्नाव के जो जिलाधिकारी हैं इनसे कहा कह रही हो, बोलो आप। अरे लेटरिंग बन जाए तो हमारे बुढ़ाओ का आराम हो जाए नहीं पावती हैं। तो प्रधान से कभी कहा नहीं लेटरिन के बारे में आपने? कहा तो है प्रधान। तो क्या कह रहे थे? कहीं मिल जाए मिल जाए। हाँ। नाम क्या है प्रधान का? कमलेश। कमलेश। कभी हाँ। आते हैं गांव में? नहीं आवती हैं। तो बस यही चीज है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो लुटियन जोन की बात हो या वहां से लेकर के लोक भवन की बात हो या जनपद के जो दूसरे मुख्यालय होते हैं उनकी बात हो, जो क्षेत्र के जो सामान्य जनप्रतिनिधि, छोटा सा जो जनप्रतिनिधि होता है, उनकी भी यही स्थिति रहती है कि वो भी विधायक गण और सांसद गण जो मंत्रीगण होते हैं उनकी तरह उदासीन रहते हैं। सबको राजनीति का कीड़ा एक ही तरह का लगता है और वो है उदासीनता का, और जनता के जो वोट होता है उसको हासिल करने का रहता है, और आम जनता जो होती है वो इस तरह से नर्क में रहने को मजबूर रहती है आखिरकार। तो ये जो प्रश्न है ये निरंतर आते ही रहेंगे जब तक कि इनका जवाब जो है मिल नहीं जाता है, और जवाब लेने के लिए हम जैसे लोग जो है वो निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं।